हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला में। लेकर आया हूं आज के लेक्चर नंबर फर्स्ट में कक्षा 9th 10th और छोटे क्लास ऑफ 5th 6th के लिए HCF और LCM बड़ा ही लॉजिक वाला टॉपिक है। तुम सबको पता है कि ये टॉपिक कोचिंग में भी आता है, यहाँ पर भी। तो कैलकुलेशन कैसे करें, देखो क्लास 10th के लिए इंपोर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा ही सर पर है, इसलिए इस टॉपिक को बताना अनिवार्य हो गया है। तो आपको चलो पहले एलसीएम सिखाया जाएगा, जिसको लसा कहते हैं, लघुत्तम समावर्तक। ठीक है, समावर्तक। अब आपको प्रश्न दे दिया 12 व 18 का एलसीएम ज्ञात करें। 12 व 18 का एलसीएम ज्ञात करें। स्टूडेंट समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, 12 व 18 का एलसीएम ज्ञात करें। तो आपको फिर क्या करना है, यहां पर एलसीएम में तो कैसे लिखोगे, इस प्रकार लिख सकते हो, या फिर 12 व 18 ऑफ एलसीएम। ठीक है, तो आपको लिखना है गुणन अभाज्य गुणनखंड विधि से। मैं अभाज्य गुणनखंड विधि से बता रहा हूं, फैक्टर करने हैं। क्या करने हैं? गुणनखंड विधि। अब अभाज्य गुणन विधि लगाने था, अभाज्य गुणन करने वाले फोकस कर लो। आपको डिविजिबिलिटी रूल आने चाहिए। अतः डिविजिबिलिटी का मतलब है आपको आनी चाहिए भाजकता के नियम। भाजकता के नियम बेटा, जैसे 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 11 तक यदि तुम्हें याद है तो आप आसानी से भाजकता के नियम निकाल सकते हैं और ये कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कैसे लिखना है, 12, 18 एक साथ कैलकुलेशन करनी है। समझ में आवत है क्या? एक साथ क्या करनी है? कैलकुलेशन करनी है बेटा। तो यहाँ 2 का भाग देंगे, जा रहा है, सबको बताना है, बोलो जा रहा है ना? क्यों? क्योंकि 12 आ रहा है। कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। अब 2 का डिवाइड देंगे तो क्यों? इकाई अंक के स्थान पर 2 है। जब किसी संख्या के इकाई अंक के स्थान पर 0 2 4 6 8 आए, समझ जाना बिटवा कितने का भाग जाएगा? 2 का भाग जाएगा। सभी बच्चे यहां ध्यान दें। और जब 2 का भाग जाएगा तो किसी संख्या में 2 का भाग देने का मतलब क्या है? संख्या को आधा करना, संख्या को आधा करना। तो 12 का आधा कितना हो गया? 6। बताओ 18 में 2 का भाग जा रहा है क्या? यस, क्योंकि इकाई के साथ में कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। तो कितना आएगा? 9। समझ में आ रहा है क्या? आगे चलते हैं, वापस 2 का जा रहा है क्योंकि 6 आ रहा है। तो 2 का भाग कितना आया? 3, और इसमें नहीं जाएगा। जब विद्यार्थी को भाग नहीं जाएगा, उस संख्या को ऐसा वैसा उतार देंगे। अब 2 का जा रहा है क्या? देखो नहीं जा रहा, क्योंकि यहां 3 और कितना आ रहा है? 9। अब 3 का जाएगा, 3 का देंगे, 3 एकम 3, 3 किए 9। फिर 3 का जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3। जब लास्ट में एक एक आ जाए तो समझ जाना अब भाज्य गुणनखंड कंप्लीट हो चुके। अब आपको एलसीएम लिखने का तरीका क्या करना है? सबसे पहले आपको सभी इन जो आए साइड में आगे संख्याओं को गुणा लिख देंगे। कितना? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो देखो गुणा कर सकते हो, 2 दूनी 4, 4 दिए 12, 12 किया 36। तो आंसर हो गया 36। इस प्रकार से फाइंड आउट करना है। ये है आपकी एलसीएम। 3 संख्याओं में भी याद कर सकते हैं, 4 संख्याओं में याद कर सकते हैं। जैसे बड़ी संख्या लिख दी मैंने 96 व 404 का एलसीएम ज्ञात करें। 96 में 404 का एलसीएम ज्ञात करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। तो और एक साल पूछा गया था 94 में 404 का, किसी प्रकार से पूछ सकता है, संख्या आप पे डिपेंड करेगा। ठीक है, कैलकुलेशन आनी चाहिए बेटा, आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप क्या करेंगे? 96 लिखोगे, 404 लिखोगे, फिर इसके भाज्य गुणनखंड करने वाले हैं। 2 का भाग जाता है क्या? 96 में। क्यों? क्योंकि इकाई के स्थान कितना आ रहा है? 6 आ रहा है, इसलिए 2 का भाग देंगे तो कितना आया? 48। कितने आए? 48। इसमें 2 का जा रहा है, 2 दूनी 4, 0 का 0, 2 दूनी 4। वापस 2 का जा रहा है क्योंकि इकाई के स्थान पर 8 और 2 2 8। ठीक है, इसलिए 24 और 101। वापस 2 का जाएगा, कितना आएगा? 12। इसमें नहीं जा रहा तो 101। इसमें 2 का 6, 101। 2 का 3, 101। फिर 3 का 1 और 101। अब स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि किस संख्या का जाएगा। अब आप सोच रहे हैं सर ये कोई ऐसी संख्या है क्या इसमें किसी अन्य संख्या भाग जा रहा है? नहीं,
ये एक अभाज्य संख्या है, दिस इज ए प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या में अभाज्य संख्या का इसी का भाग दे देंगे, तो 101 का देंगे डिवाइड, तो 1 1 कंप्लीट हो चुका है ना आसानी से। अब इनका क्या कर लेंगे स्टूडेंट्स, गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 101। जब आप इस सिस्टम को गुणा करेंगे तो आपके पास उत्तर आने वाले 9696। कितने आएंगे? 9696। यदि 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 स्टूडेंट्स इसी प्रश्न का एचसीएफ बताना पड़े, इसी प्रश्न का क्या बताना पड़े स्टूडेंट्स, एचसीएफ, तो एचसीएफ निकालने के लिए आप यहां चलते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए अब महत्तम समावर्तक, अधिकतम है ना, अधिकतम समावर्तक, महत्तम उच्चतम कह सकते हैं, इसका एक साथ कर रहे थे, अब इसका अलग अलग करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो अलग अलग करेंगे तो कितना आएगा 96 404, 2 का भाग देंगे स्टूडेंट्स, हमारे पास आएगा 48, ठीक है ना रे, और ये कितना आएगा 2 का भाग कितना आएगा 24, 2 का भाग 2 12, 2 का 2 6, 2 का वापस 3, 3 का 1, मतलब भाग जा रहा है। ये क्यों दे रहे हैं? क्योंकि भाजकता का नियम फॉलो हो रहा है। आपसे कोई पूछ ले कि भाई 3 की भाजकता बताओ, 3 की भाजकता बताओ, तो कोई भी संख्या लिखी हुई, जैसे मान लो इसको चेक करते हैं, 357 को चेक करते हैं, इसको चेक करते हैं बेटा, 357 को चेक करते हैं कि इसके अंदर 3 का भाग जाता है या नहीं जाता। तो आप दिए जो संख्या दी गई उसके अंकों का क्या कर देंगे, जोड़ कर दो, तो 3 + 5 + 7 12 दिन कितने हो गए 15, 15 में 3 का भाग जाता है 5 उतर आएगा, इसका मतलब पूरा पूरा चला गया। जब शेषफल का मान 0 आ जाता है तो भाग पूरा पूरा चला जाता है। तो आप समझ रहे हैं कि 3 की डिविजिबिलिटी क्या है, कोई संख्या दी हुई है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, जितने अंक दे रखे हैं उनका योग कर दो, यदि योग में 3 का जाता है तो पूरी संख्या में 3 का भाग है। यहां अब 2 का 202, वापस 2 का 101, 101 का 1। कैसे लिखना है? इस प्रकार से लिखना है, ध्यान पूर्वक समझ लें, इस प्रकार से लिखना है, क्या लिखना है 96, चूंकि 96 बराबर फिर 404, ठीक है, 96 के लिए लिख दो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1 2 3 4 5 हो गए, और ये कितने हो गए 3, ठीक है क्या? अरे 5 तो ये 2 है और 1 3 हो गया, फिर 404 लेकिन जो समान है उसके नीचे 2 गुणा 2, अब वो है ही नहीं तो लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, दोनों में कॉमन लिखना है, दोनों में कॉमन लिखना है। कॉमन कितना आ रहा है? इसमें 2 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, इससे 2 कॉमन ले लिया, गुणा इससे 2 कॉमन ले लिया, उत्तर कितना आया 4। ये क्या गया एचसीएफ, ये क्या गया स्टूडेंट एचसीएफ आ गया। अब नया प्रश्न है इसी सीरीज में, इस लेक्चर में, 2 संख्याओं का मैस है। अब मैस क्या है, हिंदी में आ गया, गड़बड़ हो गई। मैस का मतलब है एचसीएफ, क्या स्टूडेंट एचसीएफ, और लेस का मतलब क्या है एलसीएम। दे रखे, इस बार दे दिया है, जब दे दिया हो तो सूत्र आएगा 100% है। लेस 165 है, यदि एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या याद कीजिए, और ऑप्शन भी दे रखे हैं सहायता के लिए कि कौन सा ऑप्शन आएगा। तो आपको करना क्या है, एक सूत्र याद करना है, सूत्र एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर होता है ए गुणा बी। ए प्रथम संख्या है, बी द्वितीय संख्या है। मान रखने पर क्या लिखेंगे, मान रखने पर, अब मान रखेंगे एलसीएम कितना है स्टूडेंट्स, वो रहा 162, एचसीएफ कितना है 27 इज इक्वल टू ए कितना है, पहली संख्या 1 दे रखी तो 54 मान ली, और बी को दूसरी संख्या। समझ में आया क्या? कैलकुलेट कर लेंगे, देखो बहुत इजी हो जाएगा, बहुत इजी होने वाला है। आप 54 गुणा में पा रहे हैं तो इधर आएगा भाग में, 162 गुणा 27 बट्टे में कितना है स्टूडेंट्स 54 बराबर बी। अब देखो 27 से कम 27, 27 दूनी 54, और जब ये कटेगा तो देखो
किससे आएगा 81। कितना आएगा? तो b बराबर 81 अतः दूसरी संख्या दूसरी संख्या 81 है। कितनी है? और ऑप्शन मिल रहा है अपना ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो आज के इस लेक्चर में हमने एचसीएफ और एलसीएम की क्लास बताई है। नेक्स्ट नए लेक्चर वीडियो में नया चैप्टर के लिए कुछ लेकर आएंगे, इस चैप्टर से नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और बताएंगे। और यदि वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन करें प्रेस ताकि वो नोटिफिकेशन आपके पास धड़ाके से पहुंच जाए। धन्यवाद।